अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आज ये हमारे पास मार्केट अपडेट्स की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सो बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना, आप लोगों ने एंड तक क्लास में देखना, क्योंकि इसमें एंड में मैं तो एक दो सीनर्स भी देने वाला हूँ आप लोगों को। सो गाइस, सबसे पहले तो ना हम यहाँ पे ज़रा एफ इंटरेस्ट रेट के बारे में देखेंगे, क्योंकि कल हमारे पास है इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं यूएसए के, जो कि हमारे पास एक्चुअल में फ़िलहाल तो 4.5% चल रहे हैं, और फोरकास्ट हमारे पास की जा रही है कि कल हमारे पास 4.5% ही आएंगे। और उससे पिछले जो हमारे पास थे वो 4.5% मतलब जो एक्चुअल अब चल रहे हैं। सो मार्केट में जो मार्केट के इन्वेस्टर्स वगैरह जो बड़े बड़े मेकर्स हैं, उन्होंने जो फोरकास्टिंग की है वो 4.50% की ही की है। अभी एफ इंटरेस्ट रेट की है, ये हमारे पास ना यूएसए के जो फेड फंड होते हैं ना, उनका हमारे पास ना इंटरेस्ट रेट है। मतलब कि अब यूएसए जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हमारे पास वो है, जो कि सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, तो उसमें उनका ये इंटरेस्ट है। मतलब कोई भी अगर यूएसए से हमारे पास यूएसए से कोई भी ना कोई लोन वगैरह या कोई भी सूद लेता है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होगा ना, जो उसके ऊपर उसको सूद देना पड़ेगा, वो 4.5% होगा। मतलब कि अगर कोई यूएसए से 1 लाख रुपए उधार लेता है उसे किसी बैंक से, तो उसको उसके ऊपर 4.50% ना उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जितना कम होगा ये इकॉनमी के लिए उतना बेहतर होता है, जितना ज़्यादा होगा इकॉनमी के लिए उतना ये बुरा होता है। सो ये काफ़ी, और इसका जो इम्पैक्ट होता है ना, ये हमारे पास क्रिप्टो की मार्केट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। सो अगर तो एक्चुअली आया तो ये हमारे लिए न्यूट्रल रहेगा, लेकिन अगर तो ये कम आता है 4.50 से, तो ये काफ़ी बेहतर है। और अगर ये हमारे पास 4.50 से ज़्यादा आ जाता है, 4.60 या 4.75 या 5 आ जाता है, तो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बेयरिश है। बीटीसी को हम देख लेते हैं। बीटीसी पहले तो हमारे पास कंसोलिडेशन कर रहा था, एक ही जोन में चले जा रहा था इस तरह, और फिर उसके बाद इसने थोड़ा सा फेक आउट भी दिया था कि भाई अब ऊपर जाएगा, तो ऊपर तो गया नहीं, वापसी नीचे आ गया। सो गाइज, ये जो मैं देख रहा हूँ ना, ये इसका हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, ठीक है। इसके पास आया वापसी, इसने फिर से बाउंस दिया थोड़ा सा, फिर ये नीचे आ गया, इसने थोड़ा सा बाउंस फिर दिया। लेकिन मैं जो इसका सपोर्ट जोन देखा हूँ ना स्ट्रॉन्ग, मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ तक आए ताकि ना हम लोग बाइंग कर सकें और ना थोड़ी ज़रा एंट्रीज बना सकें, क्योंकि ये जोन है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसलिए क्योंकि ये पहले इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास है ना, वो कंसिडर होता है हमारे पास रेजिस्टेंस जोन। तो इसको तो यहाँ तक मैं तो कहता हूँ बीटीसी को ना, यहाँ तक की करेक्शन है लाजमी, यहाँ तक की रिट्रेसमेंट लाजमी होनी चाहिए इस वाले जोन तक। तो ये हेल्दी करेक्शन होगी कि बीटीसी ऊपर गया, अगर हम 1 डे के चार्ट पर देखते हैं, क्योंकि ये देखें, ये 1 डे के चार्ट पे अगर हम देखते हैं ना, तो बीटीसी ऊपर ही गया है अभी तक, ठीक है। और नीचे आया भी है तो अपने उसी जोन में, उसने जोन को तोड़ा नहीं है। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूं कि बीटीसी ना पहले अपने एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ये देखें, ये अगर हम नोट करें, ये देखें, ये अपने डाउन ट्रेंड में चल रहा था इस तरह, ये अपना डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ये इसने इसका ब्रेकआउट किया है, लेकिन अभी तक ना इसने नीचे नहीं आया। तो इसने ब्रेकआउट तो कर दिया, तो एक लोअर हायर लो बनाने की, अगर तो ये बनाता है तो ये करेक्शन मार्केट को चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि ये हेल्दी मार्केट की निशानी है, उसमें रिट्रेसमेंट लाजमी आती है, तो उसके बाद ही फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये तो हमारे पास मस्ट है। इसके बाद अगर हम देखते हैं यूएसडी की डोमिनेंस, तो यूएसडीटी की डोमिनेंस जो है ना, ये हमारे पास चलती है मार्केट के ना बिल्कुल अगेंस्ट। ये देखें, ये मैं ज़रा इसकी ना सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ, ये हमारे पास ये है, और ये मार्केट है, देखें। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये देखें, ये 7 अप्रैल से लेकर अब तक हमारे पास जो है ना, यूएसडीटी की डोमिनेंस गिरी है। और यहीं से अगर हम देख लें 7 अप्रैल से, हाँ, ये देखें बीटीसी में हमारे पास कितना प्यारा पंप आया। सो यूएसडीटी की डोमिनेंस, हम कहते हैं कि ये यूएसडीटी की डोमिनेंस जो है ये थोड़ा सा और गिरे ताकि मार्केट ऊपर आए, लेकिन इसने अपनी ना एक पुरानी सपोर्ट को दोबारा सपोर्ट बना लिया, और जिसकी एक इसने न्यू सपोर्ट बनाई थी उसको फिर रेजिस्टेंस बनाएगा। तो ये तो मार्केट के लिए हमारा बहुत बड़ा, तो हम चाह रहे हैं कम से कम भी ना ये इसको सपोर्ट बनाए, या फिर एक करेक्शन लेके एक नीचे आए और इसको सपोर्ट बनाए, तो मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसी के साथ हम बीटीसी की डोमिनेंस भी देख लेते हैं कि बीटीसी की डोमिनेंस का क्या हाल चल रहा है। सो बीटीसी की डोमिनेंस भी हमारे पास एक राइजिंग वेज फॉर्म बना रही है, लेकिन इसका ना मैं ये वाला रीजन मार्क बहुत ध्यान से देख रहा हूँ कि ये रीजन अगर तो ये इसके अबव क्लोज करता है ना, तो मार्केट के लिए बहुत बुरा है। लेकिन अगर तो ये इसके नीचे क्लोज करता है, इसी जोन के अंदर क्लोज करता है, तो ये मार्केट के लिए थोड़ा बुलिश हो सकता है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये इसके नीचे क्लोज हो। यार ये देखो, मैं ना तुम लोगों को चीज़ दिखाता हूँ हमारे पास ना, देखो पिछले दिनों में ऐसा हुआ क्या है,
ये मैं वन डे का चार्ट ओपन कर लेता हूँ इसका। ये देखें, बीटीसी की प्राइस तो ऊपर गई गई है, लेकिन उसके साथ ना बीटीसी डोमिनेंस भी छुपा फाड़ के ऊपर गई है। देखें ये किस तरह ऊपर जा रही है। तो इसके साथ जब बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है ऑट का तो बैठा खरक निकलेगा। अभी देखें ये बीटीसी की डोमिनेंस जिस हिसाब से ऊपर गई है, मैं कोई रैंडम सा भी ना हम कोई ऑल्ट खोल रैंडर कॉम देख लेते हैं। ये देखें, ये इसका भी मैं ज़रा 4 आवर का चार्ट खोल के दिखाऊँ आप लोगों को, इसका क्या हाल हुआ है। ये देखें कितना इसने डंप दिया है यहाँ से। क्या है, बीटीसी की प्राइस तो पंप होगी, लेकिन मार्केट में ऑड्स में इतना पंप आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस जो है ना वो हमारे पास लगातार बढ़े जा रही है। ये देखें, ये रैंडमली ऑल्ट खोला हमने, ठीक है। इस इथेरियम भी अगर हम देखें, इथेरियम भी हमारे पास ना तो इतना कुछ आउट परफॉर्म नहीं कर रहा। इथेरियम को भी हम देख लेते हैं। ये देखें इथेरियम भी हमारे पास अच्छे भले जोन में आ गए, तो ये भी देखें अपने नई जोन पे आ गया, दम दे दिया इसने। तो मार्केट आउट परफॉर्म कर नहीं पा रही, क्योंकि क्या है, यूएसडीटी की डोमिनेंस भी हमारे पास बढ़े जा रही है, ठीक है। बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही है, लेकिन बीटीसी बढ़ रहा है उसके साथ और नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही है। तो ये आप लोगों ने लाजमी ने ज़रा ध्यान रखना है, बीटीसी की डोमिनेंस में नज़र रखनी है आप लोगों ने, और आप लोगों ने और यूएसडीटी की डोमिनेंस में नज़र रखनी है। और मैंने कहा था आप लोगों को मैं सिग्नल दूंगा, इस वीडियो पे है नहीं है। सो गाइस, अभी तो जब बीटीसी रेंज बाउंड होता है ना, तो आप लोगों को एंटी बीटीसी सेटअप्स को ना ज़रा टारगेट करना चाहिए। फार्म को अगर हम देखें ना, फार्म हमारे पास बहुत 2 मिनट, ये वाला फार्म नहीं खोलना था हमें, फार्म यूनिवर्सिटी खोलना। ये देखें फार्म इस वक्त हमारे पास अपने बहुत ही प्यारे रीजन में बैठा है, इसको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को कॉल दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग उसको बाय कर सकते हैं। बहुत इसका एक प्यारा रीजन है ये, यहाँ पे आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ करना आप लोग, स्टॉप लॉस के बगैर अगर जाओगे तो मैं इस सिग्नल की आप लोगों को जिम्मेवारी नहीं देता, ठीक है। ये देखें, ये रैंडमली भी बैठे बैठे ना बहुत प्यारी विक्स देता रहता है ये कॉइन। ये देखें इसका जोन है, यहाँ पे ना आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, और यहाँ से 10% तक भी ना आप लोग रिटर्न कर सकते हैं। टीपी भैया से पहले टीपी आप लोग 5% की लगा लें, ठीक है। दूसरी टीपी 10% की लगा लें। ये देखें इसकी प्रीवियस सी की है 10% तक की, तो बैठे बैठे भी दे देते। इसके साथ ना मैं आप लोगों को फाइनेंस ने अभी लेटेस्ट ही इसको ना लिस्ट किया है, ईपी क्यू एच डी टी, तो इस पे भी मैं नज़र रख रहा हूँ। इसकी भी विक्स काफ़ी कमाल की होती हैं। ये देखें, दो मिनट इसका मैं आप लोगों को ज़रा 4 आवर का चार्ट खोल के दिखा दूँ। ये देखें इसकी आप विक्स चेक करें किस तरह विक्स दे रहा है। ये देखिए ये कल गया, ये देखें ये बैठे बैठे 13% की विक्स। मार्केट की हालात में देख रहा है, एंटीबीटी सेटअप है। ये देखें 10% की विक, यहाँ से इसने फिर विक दी है, फिर 6% अपने फिर अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पे आया हुआ है। ये डिमांड जोन अगर आप लोग इसका देखते हैं, देख रहे हैं ना कितना हेल्दी और कितना वीआईपी इसका ये डिमांड जोन है। कितनी बार यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, कितनी बार इसने पंप दिए है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8वीं बार यहाँ फिर आया, तो इसकी भी मैं कॉल देता हूँ। डिमांड लोन के नीचे मस्ट आप लोगों ने एस एल यूज लास्ट में ही करना है, ठीक है। और यहाँ तो आप उसी 1.25 से आप उसको बाय कर सकते हैं। फिर L27 पे चल रहा, 25 पे आए तो उसका ऑर्डर लगा देंगे, 25 पे जैसे आए तो बाय हो जाए। और 10% तक का इससे भी आप रिटर्न टीपी लगा सकते हैं। तो बस फिलहाल ये अपडेट्स थी मार्केट की। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।